लगे रहिए। मस्त। लो जी, कागा उड़ गए महाराज यहाँ से तो। मंदिर खोल दे रहा हूँ कौन सा वाला? बाहर से ही। हाँ हाँ। ये गिर गई थी पानी में। तो ये काल भैरव है महाराज। हाँ, हाँ तो ये प्रभु जी की सिद्ध की हुई जगह है काल भैरव। जय हो। चलिए महाराज जी, आज्ञा आप ही दो। हाँ, आगे का भी ले लो। अच्छा हाँ, वो भी तो है। पेड़ पौधा का भी ले लो। जय हो। यहाँ भी संत निवास कर सकते हैं। और अभी तो मुझे लगता है कि पानी आ रहा है महाराज ऊपर से, है ना? हो गया महाराज, बारिश का समय है तो पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा। हाँ, पानी तो आएगा प्रभु बिल्कुल। पानी पानी राखिए, बिल पानी सब सुन। तो ये सिद्ध धुना है महाराज जी का। सीधा सीधा आप हम कहने वाले नहीं हो, माई जाने। माई जाने की सब कुछ। तो प्रभु आप वो सबसे बड़े शिष्य हैं उनके? सबसे बड़े शिष्य थोड़ी हैं। हाँ, मतलब जिनको सबसे पहले उन्होंने वो दी हो। नहीं नहीं नहीं, वो 40 साल से तपस्या रहते हैं। तो नहीं, उन्होंने सबसे पहले किसको मंत्र दिया ये आप? नहीं मालूम मुझे। अच्छा। हम तो, वो तो हमारे 40 साल से साधु थे वहाँ पर पंचधारा में तो। हाँ हाँ। तो ये पंचधारा वाले महाराज जी के शिष्य हैं। इनका अपना आश्रम है खुद का। इनका मैया का चलता है तो हम यहीं रुके थे कल से। और अच्छा भाव है महाराज जी का, अपनी साधना में रहते हैं हमेशा, बातचीत कम करते हैं पर हमसे खूब की बातें। चलिए नर्मदे। और यहाँ पे सामने मैया है। मैया का स्वरूप तो है ही गमाल, क्योंकि आजकल मैया थोड़ा बढ़ चढ़ के दर्शन दे रही हैं लोगों को। खूब कभी तेज वेग हो जाता है, कभी शांति स्थिर हो जाती हैं। यही चल रहा है आजकल। चलिए नर्मदे हर। तो अब मार्ग तो ऐसा ही है, इसी से चलना है। और हमको पहुंचना है दरअसल में बेल घाट। और बेल घाट के आगे फिर सोचेंगे, ऊपर चलते हैं क्योंकि मैया घूम के ऊपर ही चल रही है। अब यही रास्ते हैं आजकल। और थोड़ा खेतों की जुताई हो गई है तो चलने में थोड़ी सी परेशानी रहती है, थका देती है मैया आजकल। लेकिन हाँ, ऊर्जा भी उन्हीं से है। जय हो माई की। नर्मदे हर। पानी से ये गड्ढा तालाब जैसा लगने लगा है। हालांकि तालाब ही होगा तभी इतना पानी भरा है इसमें। और हम बेल घाट के आसपास आ गए हैं। बेल घाट से आगे बढ़ेंगे फिर शायद सड़क मार्ग मिलेगा हमको। माई का किनारा संभव नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। तो अब हम आ चुके हैं बेल घाट। और बेल घाट में कोई नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता कोई रहता होगा, साधु संत एक आध, बाकी तो कोई रहता नहीं है। पर आश्रम है, एक इधर कुटिया है, लेकिन जो वीरानियत दिख रही है ना सामने, उससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है उस कुटिया में। आगे ये मंदिर है। मंदिर कम मज़ार ज़्यादा लग रहा है दूर से। पर पास जाके देखते हैं क्या है। ऊपर शिव जी हैं, सीढ़ी से जाना पड़ेगा उसके लिए। स्थान तो अच्छा है। हाँ, कोई महात्मा तो है वहाँ पे, क्योंकि कमंडल दिख गया मुझे। कमंडल रखा है इतना महंगा तो बाबा ज़रूर होंगे।
पीतल का 1000-1200 कम का नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इसकी मज़ार से, पर है ये मंदिर। ये कमाल का जगह है। नर्मदे हर बापू। तो ये हैं बेलघाट वाले महादेव जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सफ़ेद हैं। तो ये शिव मंदिर है, लेकिन बना थोड़ा मज़ार टाइप का लग रहा था। जय हो। चलिए नर्मदे हर। तो ये जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं मैया के किनारे, ये सारे के सारे बेल के वृक्ष हैं, तो इसलिए भी इसको बेलघाट बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सुंदर स्थान है। और महाराज जी आप मिलेंगे सेवा करते हुए, क्योंकि यही देख रेख कर रहे हैं आजकल। मैया ने इन्हीं को जिम्मेदारी दी है ना प्रभु जी? चलिए कोई नहीं। तो इधर से भी थोड़ा देख लेते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और वो मैया ऐसे ऐसे घूम घूम के आई हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बेलघाट है, और यहाँ पे बेल भी लगी है और बेल भी है। और वो सामने मैया है, वो माता जी देखो मैया में ही कुछ कर रही हैं, बेचारी पार कर रही हैं वो शायद। तो मैया जी ऐसा पूरा घूम के फिर इधर से फिर ऐसे निकल जाती हैं, और हम इधर से इधर चलेंगे। नर्मदे हर। चलिए आपके दर्शन भी हो गए, हमारा भी काम हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ रहे हैं नीलकंठ आश्रम की तरफ। तो ये पगडंडी जो है कुछ दूर तक चलेगी, फिर उसके बाद जंगल लग जाएगा और हम नीलकंठ आश्रम पहुँच जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है नीलकंठ पे, मैया के किनारे। और विशाल गणेश प्रतिमा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, और बहुत कमाल की ऊर्जा भी है, बहुत सिद्ध स्थान है। तो मुझे हमेशा सिद्ध स्थानों पर ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। बाकी तो मैं कहीं भी रुक जाता हूँ, कहीं भी पड़ जाता हूँ, लेकिन सिद्ध स्थान की अपनी अलग ही एक ऑरा होती है, एक एनर्जी होती है, जो तुमको बहुत ही लाइट काइंड ऐसा फील करवाती है कि भाई अच्छा ही अच्छा सारा कुछ। आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ रुक गया मैं, या मन में कोई भी गिल्ट नहीं रहता, और जो भी निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, पॉजिटिव सोचने लगते हो, ये हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी महत्वपूर्ण होती है लोगों के लिए। और एनर्जी दो ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों हर जगह हैं। जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होती है वहाँ पे थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा महसूस नहीं होता है। जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होती है वहाँ पे हमको अच्छा महसूस होता है। तो ये है, लेकिन है दोनों हर जगह। तो वही बात है नर्मदे हर। तो हम इस झोपड़ी तक आ गए हैं, लेकिन अभी आश्रम दूर है, तो हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और बारिश की चहलकदमी भी हो रही है, लगता है आने वाली है। देखते हैं यहाँ कहीं से रास्ता हो अच्छा। अरे बहन का यहाँ तो कंदरा है। चलिए कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हाँ ऐसा क्या है भाई? तो अभी हम बहुत ही खूबसूरत जंगल से निकल रहे हैं। जंगल इतना खूबसूरत है, क्या ही बताएं हम आपको। कुछ खूबसूरतियाँ शब्दों में बयान नहीं हो पाती हैं, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। तो शायद ये जंगल वैसा ही है। और हम नर्मदा जी के पास जाना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई आया है शायद कुछ औषधि लेने,
या कुछ तो ऐसा। ओ वाह, मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, नीचे बहुत गहरी खाई है। एक घना जंगल और यहाँ पे एक सांप है जो कि रुक गया है, और मुझे ज़्यादातर यही सांप मिला है हर जगह, पता नहीं क्यों, पर कुछ तो कमाल है ये सांप। नर्मदे मुझे फिर से झोपड़ी में आना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई आगे। यहाँ तो एकदम से बारिश आती है, तो अभी यहीं शरण लिए हुए हैं आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ये थमे तब बढ़ेंगे, पर ये थमने का नाम नहीं ले रहा बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। और तेज़ हवाएं भी चलने लगी हैं तूफान सा आ गया एकदम। चलो ये भी देखना ही था मुझे, इधर से बहुत तेज़ हवाएं आ रही हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बंद हुई है, तो अब हम अपना रास्ता तलाशेंगे कि कहाँ से निकल सकता हूँ मैं, क्योंकि इधर रास्ते सब ख़त्म हो गए हैं अच्छा बारिश के चलते, और कोई वजह नहीं है। आगे से मुझे किसी ने बोला था कि एक नाला क्रॉस करना पड़ेगा तुमको, तो ढूंढते हैं नाला बहुत ज़्यादा जंगल में जाके फिर से मैं वापस आया हूँ। यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है यही वो होगा मार्ग जहाँ से मुझे जाना चाहिए। चलो, बहुत ही ज़्यादा चिकना भी हो गया है इधर, पैर फिसल रहे हैं अभी सूखने में टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, वो बात है। चल भाई संभल के चल, बहुत ज़्यादा फिसलना है ये, पर ठीक है, बड़ा कमाल रास्ता है। वाह, जितना रास्ता खूबसूरत है उससे ज़्यादा अब जंगल हरा भरा हो गया है, तो और खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये 12 महीने हरा भरा ही रहता है, यही खासियत है इस अमरकंटक की। जय हो माई ते, ये अमरकंटक का जंगल है, हमेशा हरा भरा ही रहता है। विशेष कृपा है मैया की इस क्षेत्र पे, प्रकृति खुद इसका श्रृंगार करती रहती है हमेशा। ओहो, ये नाला पार करना है। चलिए भाई, उतरते हैं हम यहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, नर्मदे हर। वाह, ये गणेश धूना, वो गणेश धूना का नाम आ रहा है, मतलब वहाँ पे गणेश जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है नीलकंठ में, तो मैं उसी की बात कर रहा था। बाकी रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, और अभी पीने के पानी की समस्या है, लेकिन वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगा है, तो आप आराम से हैंडपम्प का पानी पी सकते हो। जब तक जल रहेगा तब तक फिसलेगा नहीं पैर, जैसे जल सूखता है फिर फिसलन हो जाती है। ये हम आ गए एक नाले में यही बोला था कि नाला पड़ेगा आपको एक, हालांकि मैप में दिखता है, मैंने ऑफ डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसमें रास्ते कहीं नहीं दिखते है ही नहीं, दिखेंगे कहाँ से, बस ऐसी हैं छोटी छोटी पगडंडी। तो यही सब देख के चला जाऊँगा। ओ वाह,
पानी बढ़ गया है इधर, ये बारिश हुई इसलिए। अब हम नाला तो आगे इसको हाँ वो रास्ता है, जय हो। रास्ता तो उधर भी दिख रहा है, रास्ता इधर भी दिख रहा है। अब हम पूछते हैं अपने मन से कि हमें किधर चलना चाहिए। मन बताओ भाई, मन कह रहा है इधर ही चलो, कुछ ना कुछ तो होगा ही दाल दरिया। चलो भाई इधर चलते हैं, ये हो। पीक गर्मी का टाइम होता है तो नर्मदा जी बस इससे थोड़ा ज़्यादा इतनी ही चलती हैं, कभी कभी तो इतनी भी नहीं चलती जितना ये नाला चल रहा है। वाह, हाँ तो हड्डियाँ ही हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत आ गया हूँ। मुझे लगता है मैं नर्मदा जी के किनारे आ गया हूँ, आई थिंक, या इस नाले को ही फॉलो कर रहा हूँ। खूब लंबी क्लिप हो गई, मैंने अभी काटा नहीं, ये नाला ही फॉलो हो रहा है। अच्छा, ये नाले नाले नर्मदा जी तक के रास्ता जाता होगा ग्रामीणों का, समझ गया, नर्मदे हर। ये भी एक रास्ता है, अब देखते हैं हमको कहाँ ले जाएगा। ओह, अरे भाई ये तो गायब हो गया रास्ता। नहीं, इधर गया है। चल भाई चल, कहीं न कहीं तो पहुँचेगा ही। ओ, ऊंचाई पे ले आया था। चलो इधर जा रहा है। आप बूंदे देख सकते हो। वाह, कितना ऊंचाई पे हूँ मैं और कितना खूबसूरत लग रहा है इधर सब। ये एपिसोड तो पावर हाउस होगा प्राकृतिक सुंदरता का। चलिए, अब ऐसे स्थानों पे तो सुंदरता होती है क्योंकि ये स्वयं नर्मदा मैया का हृदय स्थल है, उनका घर है, उनका सब कुछ है, तो ये तो होगा ही। ये सब माइकल पर्वत का ही हिस्सा है। समझ में आया क्या? नर्मदे। अरे वाह, आगे तो पूरा घास का मैदान आ गया। भाई इतना आनंद है, अभी थोड़ा डर रहता है गिरने का, फिसलने का, लेकिन आनंद उससे भी ज़्यादा है। इस मौसम में यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छा मैदान है। और इस जगह पे आप आश्रम भी प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ऊंची अप्रोच चाहिए होगी। किसी बड़े मंत्री या के साथ आपका संबंध होना चाहिए, नहीं तो वन विभाग वाले टिकने नहीं देंगे।
अब जिसकी ऊंची अप्रोच हो वो ये हम से लोकेशन मांग लेना, हम भेज देंगे। बहुत ख़ास आश्रम बनेगा प्रकृति नेचर के बीच में, बहुत ही ब्यूटीफुल। नर्मदे है। यहाँ पर छोटा सा झरना जैसा गिर रहा है जिसकी आवाज़ बहुत सुंदर है और ये स्थान भी बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से जल्दी आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ कैसा लगेगा झरना, छोटा ही है। वाह, आगे कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो हम थोड़े जिज्ञासु हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्या है, आगे देख ही लेते हैं। ओह, आई थिंक यहाँ पर भी एक झरने जैसा बनता है। वाह, चलो इसे भी देख ही लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा झरना टाइप है जो कि बहुत सुंदर है। और फिर ये यहाँ पे नीचे गिरता है पानी और ऐसे ऐसे जाके आगे चल के एक नाले में मिल के मैया में मिल जाता है। तो इतना खूबसूरत हो गया है जंगल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसने श्रृंगार कर लिया है। और ये मुझे इसी जंगल में रुकना है 4 महीने, तो मेरे लाइफ के 4 महीने बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ख़तरनाक भी और बहुत ही चेंजिंग वाले होंगे, क्योंकि ये मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाएंगे, ये ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और अब जो होना है वो होना ही है, तो इसलिए पैशन को फॉलो करो, बाकी सब चीज़ें तो आ ही जाती हैं अपने आप, क्योंकि तुम्हारा पैशन तुम्हारे साथ रहेगा। और एक कहावत है ना कि फॉर्चून फेवर ब्रेव, मतलब प्रकृति परमात्मा जो भी है उसी की सहायता करता है जिसमें डर ना हो, निडर हो, जो योद्धा हो, जो लड़ने वाला हो। तो भाग्य उसी का साथ देता है जो कुछ करने की क्षमता रखता है, सीधे बोलें तो ये बात। हाँ, चलो इस ब्यूटीफुल से जंगल से हम निकल रहे हैं, तो ये सौभाग्य हमारा है। बाकी एक सड़क मार्ग भी है, सड़क से भी आ सकते हो, थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन जो ये आनंद है वो सड़क में कहाँ है। देखो कैसा है रास्ता, है ना, जो है यही है। चलते रहो अवधेश के साथ, प्राकृतिक सुंदरता का भी लाभ ले लो, क्योंकि कुछ चीज़ें पैसे से नहीं मिलती, क्योंकि खुशी को नहीं खरीद सकते आप, खुशी को तो बस अनुभव किया जा सकता है। वाह, तो अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल नर्मदा मैया के पास, और अब आपको दिखेंगी नर्मदा मैया के दर्शन होंगे जंगल में ही। तो ये है हमारी नर्मदा जी। बहुत ज़्यादा जल नहीं है अभी भी, लेकिन है, और यही है नर्मदा जी। तो अब नर्मदा जी के किनारे भी थोड़ा चल लेते हैं। चलिए, वार्निंग, नर्मदे। चलो ठीक है, थोड़ा सीन गड़बड़ हो गया।
तो अब हम जंगल के बीच मैया के किनारे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही सुखद है, शांति वाला है। और इस रास्ते पे मैं पहले भी निकल चुका हूँ उस तट से, तो सब जानता हूँ मैं। और आगे आश्रम है, वो भी दिख जाएगा अब। वो सामने दिख रहा है वो भी आश्रम है, और एक इधर भी आश्रम है। आई थिंक इधर 2 आश्रम है, दोनों तरफ हैं। तो उस तरफ में रुका भी था, और यहाँ से लोगों ने मिट्टी निकाली होगी। देखो यहाँ से किसी को ज़रूरत होगी तो ले गया होगा, बाकी तो क्या ही। तो हमको जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये लैंडस्केप कमाल है, बहुत ही स्पेशल है ये। और ऐसी ही स्पेशल जगहें आपको देखने मिलेंगी हमारे साथ। चलिए अभी तो मैं वो आश्रम में पहुंचता हूं और फ़ोन चार्ज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसमें ड्रॉप चला गया है पानी का। तो चार्ज नहीं कर रहा है। बाकी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। जय हो माई की तो फिर चिंता काहे की। तो ये नर्मदा माई है। अभी बारिश में मिट्टी धुल के आ रही है, तो जल इसलिए ऐसा है, नहीं तो बहुत ही प्योर जल होता है माई का। और यहाँ हर जगह पत्ते हैं, इसका मतलब जब पानी खूब बरसा होगा ऊपर तो बाढ़ के रूप में इधर आया होगा पानी। चलिए ये है आश्रम, और एक आश्रम है वो। तो हम इस तट पे रुकेंगे, तो हम वहीं रुकेंगे। नर्मदे हर। यहाँ पर ब्रह्मलीन चेतन गिरी जी महाराज का समाधि है, तो इन्हें पहले प्रणाम करते हैं झुककर। और इस तरफ हमारे गणेश जी हैं, गणेश भगवान। इनकी महिमा भी अपरंपार है, क्योंकि ये प्रथम देव हैं, पूजनीय हैं। तो इनका महत्व भी बहुत है। इनको भी हम झुककर प्रणाम करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं यहाँ पे कि हे दीनानाथ दीनबंधु, कृपा करो, दया करो, और कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करो, और नहीं क्षमा करो तो फिर सज़ा दो। तैयार हैं हम भुगतने के लिए। और इंसान तो गलतियों का पुतला है, जो गलती मान लेता है वो ज़्यादा बेटर है, जो नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है अपना। तो ये नीलकंठ आश्रम है मिरिया में, और धूप निकल चुकी है बहुत अच्छी वाली। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है। अरे वाह, ये क्या है? ये फल है, कड़ी पत्ता जैसा लगता है, हो सकता है उसी का फल हो। तो नोटिफिकेशन ये है, धूम्रपान नहीं करना है ना। चलिए नर्मदे हर। जय जयकार हो। तो यहाँ पर ये नाशपाती का वृक्ष है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये एक हिसाब का सेब ही होता है ये। चलिए नर्मदे यार। तो यहाँ पे माँ भी विराजमान है, और वो चेतन गिरी जी महाराज हैं जिनकी समाधि थी। और यहाँ पर है शिव जी का स्थान। तो मैंने थोड़ा सा दिखाया था आपको, पास से दिखाता हूँ थोड़ी लाइट जला के। ये 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। जय जयकार हो गई नर्मदे हर। चलो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। नर्मदे हर।
सारी सुविधाएं तो हैं यहाँ पे। पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। और सामने माई के दर्शन करवा देते हैं हम आपको, क्योंकि शाम में माई का दर्शन भी ज़रूरी है, सुबह में भी ज़रूरी है, वो तो जब हो जाए तब। वैसे तो ये आश्रम बहुत खूबसूरत है लेकिन ये है कि यहाँ काफ़ी लोग हैं। ये जो जितना पानी चल रहा है, इतने से बहुत ज़्यादा पानी होता है ठंड के मौसम में। नर्मदे हर।